स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। ठीक है, कामयाबी जो है सुबह के जैसी होती है जो कि मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ठीक है, तो सुबह के जैसे प्रतिदिन हमें जागना होगा और जिस तरह सुबह हर रोज़ होता है उसी तरह हम लोग कंटिन्यू हर रोज़ मेहनत करना होगा, तभी जो है हमें सफलता प्राप्त होगी। और जो कि जो है खुद से मेहनत करने पर होगा, ना किसी से ये मांगने का चीज़ है जो कि मांग लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। 18 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आप देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है। ठीक है, तो यह जो रिपोर्ट है यूएनओ द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है, तो 6.9%। ठीक है, ये जो है यूएनओ द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया है, तो 6.9%। और ये जो है आरबीआई के द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया गया है, तो 7%। ठीक है, और ये जो है विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट जारी करता है यूएनओ द्वारा। तो यूएनओ द्वारा 6.9% भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और आरबीआई द्वारा 7%। और आगामी वर्ष 2025 में जो है 6.6% की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो एक्सेस नाउ रिपोर्ट जो है एक्सेस नाउ द्वारा जारी किया गया विश्व इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है, भारत को। तो यह जो है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन किसके द्वारा रिपोर्ट यह जारी किया जाता है, तो एक्सेस नाउ के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ किया गया है, तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया है। भारत में 116 बार जो है इंटरनेट बंद किया गया है, जो कि भारत के मणिपुर, पंजाब और सरकारी एग्ज़ाम परीक्षा हेतु इंटरनेट बंद किया जाता है ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, फिर भी लीक हो जाता है। और मणिपुर में और पंजाब में जो है इंटरनेट बंद किया है। तब इंटरनेट बंद करना अच्छी बात नहीं है किसी देश के लिए, संचार व्यवस्था बंद करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो है, और ये जो है विश्व में सबसे ज़्यादा शटडाउन करने वाला भारत ही, इंटरनेट बंद करने वाला भारत है। और ऐसा करना जो है देश के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। और दूसरे स्थान पर जो है म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार लगभग जो है 37 बार बंद कर चुका है और तीसरे स्थान पर ईरान है। ठीक है, तो वो 116 बार जो भारत बंद किया, जो कि विश्व में फर्स्ट स्थान पर है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। और दूसरे स्थान पर म्यांमार है और तीसरे स्थान पर ईरान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है। तो चर्चा में रहा बुलावा जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध रूस से है। ये जो है रूस जो है अभी हाल ही में परीक्षण किया है बुलावा। ठीक है, और यह कैसी मिसाइल है, तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। आप लोग समझ रहे हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब आप लोग समझते हैं। मतलब जो है ना, जैसे अंतर्देशीय होता है तो ठीक है अपने देश में या एक दूसरे, अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप
जैसे एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप, इस तरह। तो अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध रूस से, जो कि हाल ही में परीक्षण किया है। तब रूस जो है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में पड़ता है। ये अपने महाद्वीप से जो है किसी भी महाद्वीप में वहीं से जो है अटैक कर सकता है, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कर सकता है, या यूरोप महाद्वीप में कर सकता है। तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका नाम क्या है, तो बुलावा, ठीक है। इसका सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। इसकी रेंज 8300 किलोमीटर है। इसकी रेंज कितनी है, 8300 किलोमीटर है। या जो है एक अपने महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सकता है, ठीक है। बताइएगा रूस के 5वीं बार जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है, ठीक है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस जो है 2 महाद्वीप में आते हैं, एशिया प्लस यूरोप, ये 2 महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एशिया प्लस यूरोप जो है रूस, ये दोनों महाद्वीप के अंतर्गत रूस आते हैं। रहेगा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश, तो रूस ही होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश रूस ही होगा, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और बुलावा जो है या मिसाइल, इसका नाम बुलावा है। आप लोग समझ रहे हैं कि इसको बुलाएगा व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है, तो यूएई के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण के या पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए जो है 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है, ठीक है। यूएई के द्वारा जो है जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान करेगा उसे जो है 10 वर्ष के वीज़ा ब्लू रेजिडेंसी दिया जाएगा यूएई के द्वारा, ठीक है। आइए, अब यूएई है तो भारत और यूएई के बीच जो युद्धाभ्यास चलता है उससे देख लेते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और इंडिया और यूएई के मध्य होता है, और जायद तलवार, ठीक है। ये 2 युद्धाभ्यास होता है, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच, और जायद तलवार भी इंडिया और यूएई के बीच। ये बताइएगा जो COP28 हुआ है ये कहाँ आयोजन हुआ, तो यूएई में ही हुआ है, ठीक है। बताइएगा यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है, ठीक है। राजधानी और मुद्रा जो है हमेशा हम बार बार बोलते हैं, इसको हर देश का याद करना है, ताकि जो है बिहार एसआई में जो है एक 2 क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा और राजधानी से, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन बैंक आप उठाइएगा तो पता चलेगा आपको। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है, तो हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। मैप में आप लोग देखिएगा वेनेजुएला, ठीक है। तो ये जो हम्बोल्ट बर्फ, इससे पहले ये हम्बोल्ट ग्लेशियर था, और ग्लेशियर के लिए जो है 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बर्फ फैला होना चाहिए, ठीक है। ग्लेशियर जो है कम से कम मिनिमम 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बर्फ़ का फैला होना चाहिए, ठीक है। और जो कि हम्बोल्ट ग्लेशियर अभी वर्तमान समय में 2 हेक्टेयर से भी कम जो है क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि ग्लेशियर श्रेणी से बाहर हो गया है, ठीक है। 2 हेक्टेयर में जो अभी है हम्बोल्ट फैला हुआ है, जो कि ग्लेशियर श्रेणी से बाहर हो गया है। और ऐसा पहला देश है जहाँ सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, मतलब विश्व में ऐसा पहला देश है जहाँ की सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं, ठीक है। ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं, तो अधिक तापमान के कारण, जब तापमान में वृद्धि होगा तो ग्लेशियर खुद पे खुद पिघल जाएगा, ठीक है। तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जो है ग्लेशियर पिघल चुके हैं, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, इसको याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ठीक है। और वहाँ का मुद्रा बोलीवर है, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है, ठीक है। बताइएगा, और जो सब साउथ अमेरिका में वेनेजुएला पड़ता है, तो बताइए साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी झील,
तो मराकाइबो झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील मराकाइबो झील है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है कौन है, तो एंडीज पर्वत है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। बताइएगा एंडीज पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट एकांकगुआ। एंडीज पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एकांकगुआ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा आज। हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला। तो हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिंगापुर के, ऑप्शन बी होगा। ये टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिंगापुर के है, ठीक है। और भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में कौन सा है, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और विश्व में इसे 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो है टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी में कुल कितने यूनिवर्सिटी आते हैं, तो 673 यूनिवर्सिटियों में सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिंगापुर के है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है, तो टाटा AIG, ठीक है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिस तरह बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, उसी तरह भारत का पहला उपग्रह जो है देयता बीमा, उसी तरह उपग्रह का भी इंश्योरेंस किया जाएगा। और कौन करेगा, तो टाटा AIG कंपनी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इंश्योरेंस में, और ये कैसा किस किस के कारण, लॉन्चिंग के समय में जब असफल होता है उसका भी इंश्योरेंस होगा। और उपग्रह संचालन में, उपग्रह में जो भी लॉन्च हो जाने के बाद, जो उपग्रह कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ टूट फूट या कुछ होती है, तो उसका भी इंश्योरेंस होगा। और ये सब टाटा AIG कंपनी कवरअप करेगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है। अभी भारत में सही से 4G नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन होगा ए जापान। जापान जो है दुनिया का फर्स्ट, विश्व का फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है, जापान। जापान ऐसे भी बहुत आगे है। और 6G जिसे आता है 2G 3G 4G 5G 6G, तो जी का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, जनरेशन, ठीक है। 2G तो सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, और 5G तो फिफ्थ जनरेशन। तो भारत में अभी 5G लॉन्च हुआ है तो फिफ्थ जनरेशन में है, लेकिन जापान जो है 6th जनरेशन, मतलब हम लोग से एक पीढ़ी आगे चल रहा है जापान, अब माना जाए तो एक पीढ़ी आगे। तो 6G लॉन्च किया है। और 6G का जो है स्पीड प्रकाश की गति की तरह होगा, जितना प्रकाश की गति की तरह कार्य करेगा, मतलब स्पीड जितना प्रकाश की गति का उतना 6G का स्पीड है, ठीक है। और ये 100 गीगाबाइट पर सेकेंड देगा, ठीक है। 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, मतलब गीगाबाइट 100 GB पर सेकेंड। हम लोग MB की बात करते हैं, 1 MB 2 MB पर सेकेंड, लेकिन यहाँ जो है 6G जो है 100 GB पर सेकेंड देगा, ठीक है। 100 GB पर सेकेंड, समझ रहे हैं, 100 GB। और हम लोग यहाँ 2 MB 4 MB पर सेकेंड चलाते हैं, वहाँ 100 GB पर सेकेंड देगा 6G। और ये 5G से 20 गुना फास्ट होगा, ठीक है, 5G से 20 गुना फास्ट। जितना 5G अभी स्पीड चलता है 10 MB 20 MB पर सेकेंड या जितना भी चलता है उससे 20 गुना फास्ट, मतलब 100 GB पर सेकेंड। एक बार डाटा ऑन करेगा सारा कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आइए 6G लॉन्च किया है जापान, इसको ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है। तो चंद्रयान 2 और आदित्य L1 जो है, ये दोनों जो है अभी भारतीय तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। आदित्य L1 जो है ये सूर्य के अध्ययन के लिए जो है लॉन्च किया गया था, आदित्य L1। और आदित्य L1 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया था, लंगराज बिंदु पर, ठीक है।
5 बिंदु होते हैं, तो L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया था और ये सौर का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो अभी हाल में पता चला है कि तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा था, लेकिन उसका जो है लैंडर और रोवर दोनों सक्सेस था। ठीक है, जो कि लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये दोनों सक्सेस था और उसी के द्वारा जो है अभी भी काम कर रहा है। लैंडर और रोवर अभी भी काम कर रहा है। और चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त को शिव शक्ति पॉइंट पे साउथ पोल पे पूरी सफल परीक्षण मतलब अच्छे तरीके से लैंड कर गया था और ये 23 अगस्त को लैंड हुआ था। 23 अगस्त को ही हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और जिस पॉइंट पर उतरा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ उसे हम शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो LBM 3 M4 के द्वारा के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना है, तो कपिल सिब्बल को। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना है, तो कपिल सिब्बल को। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और आप लोग जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन में जुड़िए, जो कि 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। और जो है पेज नंबर 1 से पेज नंबर अभी शायद 22 या 23 पहुँचे हैं, तो आप लोग वहाँ से शुरू कर सकते हैं या अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए ताकि जो है हर एग्ज़ाम में जो है GK GS के कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।